डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। ये सभी समीकरण को हल करना है। चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये x + 2 बाई ये x - 2 प्लस ये हमारे पास x - 2 बाई ये x + 2 इज इक्वल टू ये 5/2 है। यहाँ पे क्या बोला x जो है वो 2 के बराबर नहीं है और x जो है वो -2 के बराबर नहीं है। ये क्यों नहीं है? अगर देखिए x हमारा 2 के बराबर होगा तो यहाँ पे हम रखेंगे तो 2 - 2 0 होगा, x - 2 के बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा नहीं है। अभी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना होगा ये भाई साहब? ये भाई साहब हमारा होगा ये x - 2 इंटू में ये x + 2 होगा। x - 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x + 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये x + 2 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? x - 2 कैंसिल हो जाएगा तो x + 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस x + 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x - 2, ये हमारा क्या होगा x - 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 5/2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हम ओपन कर देते हैं। a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पे ये हमारा हो जाएगा a² प्लस ये 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस ये b²। इनको ओपन करेंगे तो ये हमारा a² - 2 इंटू में ये a इंटू में b प्लस ये b² और इनके बट्टे में देखिए a + b इंटू a - b, ये a² - b² का फॉर्मूला होता है। ये सब आप जानते होंगे। अब देखिए बुआ यहाँ पे सब फॉर्मूला लिख दे, जानते ही होंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस ये 2ab प्लस ये b² और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस ये b² और a + b इंटू ये a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए बुआ ये और ये भाई साहब हमारा हैप्पी बर्थडे होगा। देखिए माइनस में जो है वो 2 दूनी 4x और ये 2 दूनी 4x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x² तो 2x² और ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 हमारा कितना हो जाएगा 8 बट्टा ये x² - 2 का स्क्वायर 4 बराबर ये 5/2 होगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको n से तो हमारा क्या होगा 2 इंटू में ये 2x² प्लस ये 8 बराबर ये 5 इंटू में ये x² - 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये हमारा कितना होगा 2 दूनी के 4x² प्लस 8 दूनी के 16 बराबर ये हमारा 5x² और ये हमारा कितना होगा -5 चौके ये 20 हो जाएगा। क्लियर? सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए कि हमारा नहीं तो इनको इस साइड भी भेज दीजिए। तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा ये हमारा 5x² माइनस ये 20 ये भाई साहब इस साइड आएगा तो -4x² और ये हमारा -16 बराबर 0। अब देखिए वो 5 में से 4 जाएगा तो ये x² और ये हमारा क्या होगा -20 -16 तो -36 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बात ये हमारा x का होल स्क्वायर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 a² - b² यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा a + b इंटू a - b होता है बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिख देंगे यदि x + 6 बराबर 0 x + 6 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -6 और फिर हम लिख देंगे यदि x - 6 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए। तो चूंकि दिया है जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है x - 3 बाई x + 3 फिर ये माइनस x + 3 बाई x - 3 बराबर ये 6.6/7 दिया हुआ है और x का मान 3 और 3 के बराबर में 3 और -3 के बराबर नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास x + 3 इंटू में x - 3 हो जाएगा। x + 3 कैंसिल होगा x - 3 ये हमारा हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 3 कैंसिल x + 3 बचेगा तो ये हमारा होगा x + 3 का होल स्क्वायर और वो 6 का 6 7 42 6 7 42 42 को 6 से 6 7 7 6 42 6 48 बट्टा ये 7 होगा। क्लियर? ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इनको हम ब्रेक कर देंगे तो हमारा क्या होगा आप डायरेक्ट ये भी याद फॉर्मूला लग सकते हैं। चलिए खैर कोई नहीं, इनको ब्रेक कर दीजिए a² - a - b का होल स्क्वायर पे ये वाला फॉर्मूला पे a² - 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b² फिर ये माइनस इनको a + b का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे
ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी प्लस ये बी स्क्वायर, इनके बट्टे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बराबर ये 48 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो पहले यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर जो हमारा टर्म कटने वाला होगा या फिर जो जुटने वाला होगा उनको हम काट खोट के जोड़ जाड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x प्लस 3 तियाक 9, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी की ये 6x प्लस माइनस माइनस 9 होगा, और इनके बाएं में हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर ये 48 बटा ये 7 होगा। अब देखिए बुआ ये और ये हैप्पी बर्थडे, ये और ये हैप्पी बर्थडे, -6 क्या होगा अब -12x बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर ये 48 बटा 7 होगा। अब इनको हम गुना कर देंगे और इनको गुना कर देंगे, तो ये बर्छा बत बरसते 84 -84x बराबर ये 48 इंटू में ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए बुआ इनको हम पहले गुना कर लेते हैं, तो हमारा 48 एक्स स्क्वायर माइनस 48 नमा कितना होता है, तो 432 होता है, तो 432 और ये भाई साहब -84x होगा, -84x इस साइड आएगा तो +84x होगा, तो ये 48 एक्स स्क्वायर प्लस ये 84x माइनस ये 432 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, इनका जो है वो पहले जो है ना 12 चौक 48 बर्छा बत बरसते 84 इसमें 12 कॉमन ले लीजिए तब और ये आसान हो जाएगा। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस ये 7x बर्छा बत बरसते 84 माइनस यहाँ पे वो हम कॉमन लेंगे तो ये 36 हो जाएगा बराबर ये 0। 12 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 बराबर 0। अब 36 को 4 से गुना कर लेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल दो 4 12 13 14 4 हासिल है कितना होगा 144 होगा। 144 को अब हम दो ऐसी संख्या के जो है वो रूम में जो है वो लिखना है जिनका योगफल जो है वो 7 आना चाहिए और गुणनफल जो है वो 144 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 चौक 24 4 4 12 2 14, तो हम किसमें जो है वो इनको ब्रेक करें, इनको जो है वो किसमें ब्रेक कर दें 144 है ना, तो इनका हम फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगा देंगे 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 36 होगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 18, फिर 2 से लगा देंगे तो 9, फिर हम 3 से लगा देंगे तो 3। अब देखिए 144 का हम अभाज्य गुणनखंड किए 1 2 3 4 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गो 3 दिया हुआ है, तो हमें 7 लाना है ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 तिया 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 1 16 7 हो जाएगा। ये हमारा 4x स्क्वायर और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये 16x माइनस ये 9x, ठीक है, माइनस ये 36 बराबर 0। अब देखिए बात दोनों से हमारा 4x कॉमन मिलता है, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, फिर ये दोनों से हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस माइनस प्लस ये बुआ 4 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 4 दोनों में है, तो हम यहाँ से x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये भाई साहब बचेगा 4x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए ये आया हुआ है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे यदि x प्लस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा +4 इस साइड आएगा तो -4, और लिखिएगा यदि 4x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा -9 इस साइड आएगा तो +9 और बट्टा में ये 4 होगा। ये दोनों इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर देखिए। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 1/x माइनस ये 1/x माइनस 2 बराबर ये 3 दिया हुआ है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा x इंटू ये x माइनस 2 हो जाएगा। x हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस 2, ये लिख दीजिए x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 कैंसिल होगा तो बचेगा x को x गुना करेंगे तो x बराबर ये 3 माइनस x प्लस x कैंसिल, ये हमारा -2 और ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3x इंटू में x माइनस 2 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x बराबर ये -2 इस साइड आएगा तो +2 होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस ये 6x और ये +2 बराबर 0। तो 3 दूनी कितना होता है 6x होता है, 3 दूनी कितना होता है तो 6x होता है। अब हम इनको ब्रेक कर देते हैं ना, ये 3 दूनी के 6x, तो किस में ब्रेक करिएगा 3 2 5, तो ये नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो है वो बनाइए। तो चूंकि हमारा a बराबर क्या है
द्विघाती सूत्र से हम बनाएंगे 3, b बराबर -6 तथा c बराबर जो है वो 2 है। हम यहाँ पे देयरफॉर ये द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, ये हमारा x बराबर ये -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a होता है। तो हमारा क्या होगा, ये माइनस b का मान -6 है प्लस माइनस √b² अर्थात -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान 3 है इंटू c का मान 2 है और इनके बट्टे में ये 2 इंटू a का मान 3 दिया हुआ है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये 6 प्लस माइनस √6 का वर्ग 36 4 × 12 दूनी के -24 बटा ये 3 दूनी के 6 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारा ये x इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा 6 प्लस माइनस √ देखिए 36 में से 24 को हम माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा बटा हमारा कितना है तो 6 है, ये भाई साहब 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा x बराबर ये 6 प्लस माइनस, इनको बाहर करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 × 12 बटा में 6। अब ध्यान दीजिए x बराबर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस √3 बटा में ये 6 होगा, तो ये 2 × 6। देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 3 प्लस माइनस √3 बटा में 3। ठीक है, इम्प्लाई ये दे दीजिए। अब हमारा x का मान एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, 3 प्लस √3/3 और ये 3 माइनस √3/3 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए भाई इनका 4 नंबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 4 नंबर में 2 इंटू में ये 2x - 1 बाई ये x + 3, फिर ये -3 इंटू में ये x + 3 बाई ये 2x - 1 दिया हुआ है, बराबर में ये 5 दिया हुआ है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लीजिए, तो यहाँ पे जो है ना 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब होगा 2 दूनी के 4x माइनस ये 2, 4x माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 2 होगा, 4x माइनस 2। ठीक है, और बटा में ये x + 3, फिर ये -3 से गुना कर लेंगे तो ये 3x और 3 × 9 बटा में ये 2x - 1 इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे एलसीएम सब ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास होगा x + 3 इंटू में ये 2x - 1 होगा। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, x + 3 कैंसिल तो बचेगा 2x - 1, इनको गुना कर देंगे तो हमारा 4x - 2 और इंटू में ये 2x - 1 माइनस 2x - 1 कैंसिल होगा तो बचेगा x + 3 इंटू ये 3x प्लस ये 9 हो जाएगा, बराबर ये 5। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनको हम 4x से पहले इनको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी के 8x², 4 दूनी 8x² माइनस ये 4x, फिर -2 करिए तो माइनस ये 2 दूनी के 4x माइनस माइनस प्लस ये 2 होगा, फिर माइनस x से हम कर लेंगे तो 3x², फिर x से करेंगे तो हमारा 9x होगा, फिर ये 3 से करेंगे तो 3 × 9x और ये 9 × 27 और इनके बटे में ये हमारा इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा ये 2x² माइनस ये x प्लस 3 दूनी के 6x माइनस ये 3 बराबर ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए हम पहले अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8x² माइनस ये 4 4 कितना होता है 8x होता है प्लस ये 2। अब देखिए माइनस ये 3x², 9 9 18 होता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 18x हो जाएगा, माइनस ये 27 बट्टा में ये हमारा 2x² प्लस ये 5x माइनस ये 3 बराबर ये कितना होगा तो 5 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 5x²। ठीक है, और देखिए 8 और 18 कितना होता है 26, माइनस 26x हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, और प्लस 2 माइनस 27 तो माइनस 25 हो जाएगा, बराबर 5 हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 इंटू में 2x² प्लस ये 5x माइनस ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 5x² माइनस ये
26x माइनस 25 बराबर 5 दूनी के 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 5 दिया के 15। सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए या फिर इन सबको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, जो आपका मान करे इन्हीं को कर दीजिए। नहीं तो ये हमारा क्या है 10x स्क्वायर प्लस ये 25x माइनस ये 15। ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या होगा माइनस ये 5x स्क्वायर माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 26x और ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस 25 बराबर ये 0 होगा बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5x स्क्वायर प्लस 26 और ये इतना तो हमारा कितना होगा प्लस ये 25 दूनी 50 एक 51x होगा। और ये हमारा 25 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इनका हम फैक्टर निकालेंगे तो 10 बचे कितना होता है 50। तो 50 को हम जो है वो किस रूम में जो है वो तोड़ सकते हैं इनको। तो इनको हम किस तरीका से तोड़ सकते हैं, 51 लाना है ना, तो 51 हमें लाना है तो ऐसा तोड़िए ना 5x स्क्वायर 50 और x में तोड़ दीजिए 50x प्लस ये x 50 से 51 है, इनको गुना करेंगे 50 हो जाएगा प्लस ये 10 बराबर 0। 4 गो टर्म है तो हम दो गो टर्म से कॉमन ले लेंगे, दोनों से हम 5x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 5 दाएं के 50 10x प्लस ये 1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 10 बराबर 0। x प्लस 10 दोनों में है तो हम x प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे। हमारा बुआ यहाँ पे x कॉमन ले लिया है तो ये x तो होगा नहीं, x प्लस 10 और ये हमारा होगा 5x प्लस ये 1 बराबर ये 0। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये x प्लस 10 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे और ये एक बार 5x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पे देयरफॉर ये x का मान कितना होगा प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 होगा और ये प्लस 1 इस साइड आएगा तो ये हमारा 5x इज इक्वल टू ये माइनस 1। देयरफॉर ये x का मान कितना होगा -1/5। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 4 नंबर था। अब इनका हमारा 5 नंबर देखिए बुआ। अब देखिए बुआ इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्या है, ये हमारा x बाई ये x माइनस 1 प्लस ये x माइनस 1 बाई ये x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हम यहाँ पे एलसीएम सब ले लेंगे पहले। तो ये हमारा भाई कैसा, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, तो ये x इंटू ये x माइनस 1 कैंसिल बचेगा x, ये हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 1 है तो ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कितना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू में x इंटू में 1 प्लस ये 1 स्क्वायर बाय x से गुना करिए एक्स स्क्वायर माइनस x बराबर 4 से हम क्रॉस गुना कर देंगे। x कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस ये 2x प्लस 1 बराबर 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस x होगा। अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस ये 2x प्लस 1 बराबर ये 4x स्क्वायर माइनस ये 4x होगा। इनको इस साइड भेज दीजिए या फिर इन्हीं को इस साइड ले आइए। ये हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो -2x स्क्वायर माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 2x प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बुआ 4 में से 2 जगह तो ये 2x स्क्वायर -4 प्लस 2 तो ये -2x -1 बराबर 0। ये भाई साहब हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनको द्विघाती सूत्र से जो है वो सॉल्व करेंगे तो चूंकि a बराबर 2 b बराबर ये -2 तथा गुणनखंड विधि से नहीं होगा इसीलिए c बराबर -1। यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये द्विघाती सूत्र से इनका हमारा सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में ये 2a, ये हमारा सूत्र होता है। इनमें सबका मान हम यहाँ पे रख देंगे, जो मान है ना वो हम रख देंगे। तो b का मान हमारे पास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो b का मान -2 है तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a का मान 2 है इंटू c का मान -1 है और इनके बाय में ये 2 इंटू a का मान 2 दिया हुआ है। अब देखिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8 बट्टा 2 का 2 दूनी के 4 होगा। ये हमारे पास ये 2 प्लस माइनस रूट अंडर 8 4 12 बट्टा में 4 ये 2 प्लस माइनस
ये हमारा 2√3 हो जाएगा बटा में 4। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई ये 4 होगा। तो ये हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, x का मान हमारे पास ये कितना हो जाएगा बुआरे, हमारे पास ये x का मान 2 का मान होगा ना, यहाँ पे जो है वो देयर पर ये x का मान हमारा होगा 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और ये 1 माइनस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए। देखिए 6 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो दिया है उनको हम लिख देंगे। तो चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस 3 बाई ये x माइनस 1 माइनस ये 4 इंटू में ये x माइनस 1 बाई ये 2x माइनस ये 3 बराबर 3 दिया हुआ है। ये हमें इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। मल्टीप्लाई करिएगा उनसे भी आसान होगा, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू ये 2x माइनस 3 होगा। x माइनस 1 कैंसिल होगा तो 2x माइनस 3 होगा। इनसे हम गुना हो जाएगा तो ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू में 2x माइनस 3 कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 से गुना होगा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 3। अब इनको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या होगा a स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू में a इंटू में b प्लस ये b स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1 होगा। और इनके बट्टे में इनको हम x से गुना कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये 3x हो जाएगा। और ये माइनस 1 कर लेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस ये 3 का 3 बराबर ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी के 12x प्लस 3 3 9 माइनस इनको गुना कर लीजिए 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 8x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 और इनके बट्टे में ये हमारा होगा 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5x प्लस ये 3 बराबर में ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये भाई साहब हमारा कैंसिल होगा, माइनस 12 और प्लस 8 तो माइनस 4x माइनस प्लस 9 माइनस 4 तो ये हमारा प्लस 5 4 9 होता है बराबर ये 3 इंटू में 2x स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कितना होगा माइनस 4x प्लस ये 5, इनको हम गुना कर लेंगे तो 3 दूनी के 6x स्क्वायर माइनस 5 तिया किए 15x 5 तिया 15x प्लस 3 तिया किए 9। अब देखिए वो इन सबको इस साइड भेज देते हैं तो हमारा 6x स्क्वायर माइनस ये 15x प्लस ये 9, इनको माइनस 4x को इस साइड भेजेंगे तो हमारा प्लस 4x और ये मैं प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस 5 बराबर ये 0। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस माइनस 15 में से प्लस 4 जाएगा तो हमारे पास क्या होगा माइनस ये 11x 11 4 15 होता है, 4 9 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस ये 4 बराबर 0। अब देखिए भाई 6 चौक 24 है तो 24 है ना 24 है, इनको हम 11 में तोड़ना है तो 2 लगा देंगे तो 12, फिर ये 2 लगा देंगे तो 6, फिर 2 लगा देंगे तो 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 11 तो ये हमारा 6x स्क्वायर माइनस ये 8x और माइनस 3x प्लस ये 4 दे दीजिए बराबर 0। ये दोनों से 4 टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 2 3 6 3x माइनस ये 2 चौके 8, इस दोनों से हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x प्लस माइनस माइनस ये 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 दोनों में है तो हम यहाँ से 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए वो एक बार हम 3x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार हम 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर लेंगे तो जो भी हमारा x का मान आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा माइनस 4 इस साइड आएगा प्लस 4 बट्टा में ये 3 हो जाएगा 4 बट्टा 3 एक तो ये आंसर होगा। और लिखेगा यदि ये 2x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x का मान हमारा क्या होगा
-1 इस साइड आएगा तो +1 बटा में 2 1/2 ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीका से हम 6 बुक के 1 से 6 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है 2 इंटू में ये x-1 बाय ये x+3 और फिर ये माइनस 7 इंटू में ये x+3 बाय में ये x-1 इज इक्वल टू ये 5 हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा x+3 इंटू में ये x-1 हो जाएगा। x+3 कैंसिल x-1 बचेगा तो ये हमारा क्या होगा 2 इंटू ये x-1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 कैंसिल होगा तो x+3 बचेगा तो ये 7 इंटू ये x+3 का होल स्क्वायर बराबर ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 2 इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x प्लस ये 1 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस ये 7 इंटू में ये a स्क्वायर प्लस 3 के 6x प्लस ये 9 बट्टा में इनको हम x से गुना कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, फिर इनको हम x से करेंगे तो माइनस एक्स, फिर 3x का कर लेंगे तो ये 3x प्लस माइनस माइनस ये 3 बराबर ये 5 हो जाएगा बुआ। अब इनको 2 से गुना कर लीजिए, इनको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x 2 दूनी के 4x प्लस ये 2 फिर ये माइनस 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 6 के 42x प्लस माइनस माइनस 9 4 54 9 7 63 और इसके बटे में ये एक्स स्क्वायर देखिए बुआ माइनस एक्स प्लस 3x कितना होगा प्लस 2x माइनस 3 बराबर ये 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर में 7 जाएगा तो माइनस ये 5x स्क्वायर माइनस 42 और माइनस 4 तो कितना होगा माइनस 46x और माइनस 63 प्लस 2 माइनस 61 हो जाएगा माइनस 61 और ये इनको इधर इस साइड भेज दीजिए तो 500 गुने कर दीजिए तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस ये 5x स्क्वायर माइनस ये 46x माइनस ये 61 बराबर 5 से हम गुना कर लेंगे तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5 दूनी के 10x माइनस 5 दिया के 15 हो जाएगा। क्लियर। ये इतना हो गया। तो अब देखिए अब सबको जो है वो हम शिफ्ट कर लेते हैं, इन सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए तो ये हमारा क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस ये 10x माइनस ये 15 इस साइड आएगा तो माइनस वाला इस साइड आएगा तो ये प्लस 5x स्क्वायर माइनस 46 इस साइड आएगा तो प्लस 46x माइनस 61 इस साइड आएगा तो प्लस 61 बराबर 0। अब देखिए बुआ इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 5 5 कितना होगा तो ये हमारा 10x स्क्वायर 10 और 46 तो कितना होगा 46 10 56 होगा ना, ये 56x और 61 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा प्लस 46 बराबर 0। ये इतना हो गया। यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत जो है वह नहीं हुआ होगा। अब इनका हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड जानवे करते हैं, इनको हम इनसे गुना कर देंगे तो इनको हम इनसे गुना कर देंगे तो हमारा कितना होगा यहाँ पे कुछ कॉमन मिलता है तो 2 जो है वो यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 5x स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना होगा 28 दूनी के 56x प्लस 23 दूनी के 46 बराबर 0 तो इनको इस साइड भेज दीजिए। ये हमारा 5x स्क्वायर प्लस ये 28x प्लस ये 23 बराबर 0। अब इनको हम फैक्टर कर लेंगे तो जब हम इनको फैक्टर करेंगे तो हमारा कितना होगा 23 पंचे कितना होता है बुआ रे 23 ये देखिए बुआ 23 है गुना में 5 23 5 को जो है वो जो भी गुना करेंगे वो आएगा और 23 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 28 होगा तो 23 से 5 में जो है ब्रेक कर दीजिए ना 5x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस ये 23x देखिए 23 5 28 होगा और इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 23 और 5 को गुना करेंगे तो उतने आएगा प्लस 23 बराबर 0। अब देखिए वह 5x हमारा कॉमन आएगा ये हमारा क्या होगा x प्लस 1 और दोनों से हमारा 23 कॉमन आएगा 23 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए वो ये हमारा x प्लस 1 दोनों में x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 5x और प्लस ये 23 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारा x प्लस 1 को दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे तो देर पर ये x का मान हमारे पास -1 होगा और ये 5x प्लस ये 23 इनको 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये हमारे पास 5x बराबर प्लस 23 इस साइड आएगा तो -23 देर पर ये x का मान कितना होगा -23 बटा में 5 होगा। एक तो ये हमारा आंसर होगा, एक ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 नंबर देखिए, अब इनका 8 नंबर देखिए, वो 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में दिया हुआ है 4x - 3 बटा में 2x प्लस 1 माइनस ये 10 इंटू में
2x प्लस 1 बटा में ये 4x माइनस 3 बराबर ये 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे पहले। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, ये भाई साहब हमारा 2x प्लस 1 इंटू में ये 4x माइनस 3, 2x प्लस 1 कैंसिल बचेगा 4x माइनस 3, ये हमारा इनसे गुना हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 4x माइनस 3, इनका होल स्क्वायर माइनस ये हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा ये वाला, तो ये हमारा माइनस 10 इंटू में ये 2x प्लस 1 इनका होल स्क्वायर बराबर ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ये 4x इंटू में 3 होगा प्लस ये 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 और इंटू में देखिए इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू में a इंटू में b प्लस b स्क्वायर बाय में 2x से इनको गुना कर लेंगे तो 4 दूनी किए 8x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी किए 6x, फिर 1 कर लेंगे तो ये हमारा 4x प्लस माइनस माइनस ये 3 और बराबर ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, 4 चौके 16 x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूनी के 24x प्लस 3 तिया 9 होगा, 4 तिया 12 दूनी के 24x 3 तिया 9 माइनस 10 इंटू में 2 दूनी के 4 x स्क्वायर 2 दूनी के प्लस ये 4x प्लस ये 1 और इनके बट्टे में हमारा होगा 8x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस ये 2x और माइनस 3 बराबर ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 16x स्क्वायर माइनस ये 24x प्लस 9 10 से गुना कर दीजिए तो माइनस 10 चौके 40 x स्क्वायर और ये माइनस 10 चौके 40x माइनस 10 और ये बराबर ये 3 इंटू में 8 x स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस ये 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बात, इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो ये भाई साहब हमारे पास कितना होगा 16 40 कितना होगा माइनस 24 x स्क्वायर 24 40 तो माइनस ये 64x 9 और 10 तो माइनस ये 1 बराबर इनको 3 से गुना कर लीजिए तो 8 24 x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x और प्लस माइनस माइनस 3 तिया की ये 9 होगा। अब देखिए इन सबको इस साइड शिफ्ट कर लीजिए तो ये हमारा क्या होगा 24 x स्क्वायर माइनस ये 6x माइनस 9 माइनस इस साइड जाएगा तो ये प्लस 24 x स्क्वायर माइनस 64 इस साइड जाएगा तो ये प्लस ये 64x माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए वो 24 कितना होता है 48 x स्क्वायर और माइनस 6 प्लस 64 माइनस 6 प्लस 64 हमारा कितना होगा 58 हो जाएगा तो हमारा प्लस ये 58 x होगा माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। ये इतना हुआ है। अब इनको हम ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिलता है 4 दूनिया 8 और ये 4 1 4 ये 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा कितना होगा 24 x स्क्वायर प्लस ये 2 9 29x हो जाएगा माइनस 2 चौके 8 बराबर 0 2 हमारा इस साइड चल जाएगा। ये भाई साहब 24 x स्क्वायर प्लस में ये 29x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 24 x स्क्वायर प्लस 29x माइनस 4 हो गया तो 24 चौक कितना होता है 96 होता है, कितना होता है तो 96 को ऐसी 2 संख्या के रूप में आपको लिखना है जिनका जो है वो योगफल 29 होना चाहिए या फिर घटाओ और गुना करेंगे तो 96 आना चाहिए। तो चलिए हम 2 लगा देते हैं तो ये हमारा 4 8 48 दूनी 96 2 लगाए तो 24 दूनी 48 2 लगा देंगे तो 12 फिर 2 लगा देंगे 6 2 लगा देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 3 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। क्लियर। हम यहाँ पे प्लस 32x माइनस ये 3x कर देंगे तो 32 में से 3 जाएगा तो हमारा 29 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल तरीका से बन जाएगा। तो चलिए ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा। तो 24x स्क्वायर प्लस ये 32x माइनस ये 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए 4 टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन ले लेंगे। ये दोनों टर्म से हमारा क्या कॉमन मिलेगा, इस दोनों टर्म से हमारे पास क्या कॉमन मिलेगा बुआ रे, इस दोनों से हमारे पास 12 दूनी 24 32 8 चौक 32 8 24 8x कॉमन ले लीजिए तो 8 के 24 3x और ये प्लस 8 चौक 32 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x प्लस 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब हमारा 3x प्लस 4 3x प्लस 4 3x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये
8x माइनस 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। 8x माइनस 1 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार हम ये 3x प्लस 4 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार ये 8x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल करेंगे। देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा, +4 इस साइड आएगा तो -4, अब ये 3 ये हो जाएगा। ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये 8x बराबर ये 1, तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 1/8 हो जाएगा। एक तो ये आंसर, एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, तो 9 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 9 नंबर में दिया हुआ है x बटा में x प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 बटा में x बराबर ये 34 बटा में 15 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हमारा x इंटू में x प्लस 1 आएगा। ठीक है, x इंटू में x प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारा x कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x हमारा कैंसिल होगा तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 का हमारा होल स्क्वायर बराबर ये 34 बटा में 15 हो जाएगा। अब इनको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1 बटा में x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये x बराबर ये 34 बटा में 15। ये ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1 बटा में x स्क्वायर प्लस ये x बराबर ये 34 बटा में 15 होगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या होगा 15 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1 बराबर ये 34 इंटू में x स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा। बुआ 15 दूनी कितना होता है 30x स्क्वायर प्लस 15 दूनी के 30x प्लस ये 15 बराबर ये 34x स्क्वायर प्लस ये 34x हो जाएगा। अब देखिए इन सब को जो है वो इस साइड भेज लीजिए, 30x स्क्वायर माइनस इस साइड आएगा तो माइनस 34x स्क्वायर प्लस ये हमारा 30x, ये भाई साहब इधर आएगा तो माइनस 34x प्लस 15 बराबर ये 0। अब देखिए इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 30 प्लस 30 माइनस 34 तो माइनस 4x और प्लस 15 बराबर ये 0 होगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस ये 4x माइनस 15 बराबर 0। माइनस को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस ये 4x माइनस 15 बराबर 0 होगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 होता है, तो 60 को जो है वह कि दो संख्या ग्रुप में जो है वो हम तोड़ेंगे ना, 60 है ना रे बुआ, 60 है, 2 से लगा देंगे तो 30, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 15 और ये 3 5 15, 5 या 15 और देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, ये जो है वो 2 दूनी 4, 15 चौक 60 हुआ ना। तो 60 को जो है वो हम ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे ब्रेक डाउन ये होगा, और ये हमें 4 के रूप में जो है वो है ना, तो 3 5 ये 15 है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 10, ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस ये 10x माइनस ये 6x माइनस ये 15 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बात, 4 को टर्म है तो 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे, इस दोनों से 2x हम कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 2x, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 5 10। क्लियर। और देखिए बुआ माइनस, इनसे हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी के 6 2x माइनस माइनस प्लस ये 5 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हमारा 2x प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हम जो है वो 2x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से हमारा 2x बराबर ये -5 हो जाएगा। देयरफॉर ये x का मान क्या होगा -5/2 होगा। x का मान ये आया हुआ है। अब देखिए ये 2x बराबर ये 3, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 3/2। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वह 20 का हर एक क्वेश्चन जो पूरा डिटेल में सभी क्वेश्चन को जो है वह बता दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।